मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं श्री रामचरितमानस उत्तरकांड से बोल रहा हूँ। आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं उसे परमपिता परमेश्वर ईश्वर की बात करना चाहता हूँ। उसे किसके द्वारा जाना जा सकता है, आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तप करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि किसके द्वारा जाना जा सकता है। तप के बल से जाना जा सकता है, योग के बल के द्वारा जाना जा सकता है, लेकिन जो वास्तविकता है वो परमात्मा किसके द्वारा जाना जा सकता है। तो जानते हैं इस विषय के बारे में। जे ब्रह्म अजय में द्वैत मनु भवगम्य मन पर धावई, ते कहूँ जानऊ नाथ हम तब सगुन जस नित गावही। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है और मन से परे है, इंद्रियों का विषय नहीं है, किसी भी इंद्रियों के द्वारा उसे जाना नहीं जा सकता। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं वह ऐसा कहाँ करे और जाना करे, किंतु हे नाथ हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु सद्गुणों की खान, हे देव हम ये वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपकी चरणों में ही प्रेम करें। वेदों ने सबके देखते ये श्रेष्ठ विनती की है, फिर वे अंतर ध्यान हो गए, ब्रह्मलोक को चले गए। तो काकभूषण जी कहते हैं, एक गरुड़ जी सुनिए, शिव जी वहाँ आए और जहाँ श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे, उनका शरीर पुलकावली पूर्ण हो गया। जय हे राम रामा रमणम समनम भवताप व्याकुल पाए जनम, अवधेश सुरेश रमेश विभु शरणागत मागत पाए प्रभु। हे राम, हे रमा रमणम लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति विभो, मैं शरणागत आपकी यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों नष्ट कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाढ़ रूपी अग्नि के प्रचंड तेजस से भस्म हो गए। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण और धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह को नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजों में किरणों के समान हैं। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रभाव रूप से अनादि है, जिसकी 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं, अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपकी हम नमस्कार करते हैं। उस परमात्मा को किसके द्वारा जाना जा सकता है, ये तो आपको पता चल गया होगा। केवल अनुभव के द्वारा ही जाना सकता है। तो शिव जी ने कहा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। मैंने अपने अनुभव से जाना, शिव जी कह रहे हैं मैंने अपने अनुभव से जाना है कि ये संसार एक स्वप्न की बाती है, आज है कल नहीं है, लेकिन जो हमारे अंदर जो है वो सत्य जो है वो पहले भी था, अब भी है और अंत में भी रहेगा। उस सत्य को पहचानो, उस परमात्मा के नाम जप करो, कीर्तन करो और श्रद्धा और विश्वास के साथ उसे इतना बढ़कर मानो कि संसार में कोई उसके सिवा है नहीं है। फिर देखना आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। ये बात सत्य है, लेकिन माने कौन? किसी ने सत्संग किया हो तब माने ना।
तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आप लोगों की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। जय